मिनट। जी उमेश भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश नायक शराबी। हाय उमेश भाई। हाय उमेश भाई। हाय हेलो उमेश भाई। एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। और ईश्वर की कृपा यार, इस प्रोग्राम की मदद से शराब नहीं पी है, इस मीटिंग का हिस्सा हूँ। तहे दिल से शुक्राना निकलता है इस प्रोग्राम के प्रति, आभार निकलता है इस प्रोग्राम के प्रति, है ना। और जितना भी करूं उतना कम लगता है, मेरे को तो ये लगता है, क्योंकि मैं उस कल मतलब कि बिल्कुल इतना रॉक बॉटम से इतना हिट हुआ जिंदगी में, इतने हिट्स हुए, छोटे बड़े इतने हिट्स हुए कि मुझे तो पता नहीं, बच पाना भी मेरा मुश्किल था ना। जिस तरह से मैंने लाइफ को बहुत हल्के में लिया हुआ था, बट इस प्रोग्राम में चमत्कार है। क्योंकि मैं जब प्रोग्राम में 2006 में मेरी 12 स्टेपिंग हुई, प्रोग्राम का मैसेज मिला, ए का मैसेज मिला, उससे पहले मैं बहुत ज्यादा एक इस बीमारी की गिरफ्त में, और जो इस बीमारी के रंग है ना, उसने सारे रंग दिखाए मुझे। और मैं कसम से कह रहा हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में आने के बाद भी मैंने, है ना, 6 साल का मेरा इन आउट रहा। नए भाइयों के लिए यार, ये इन आउट करने की जरूरत ही नहीं थी यार। आज पछताता हूँ उस बात को लेके ना, यार तू ये खेल क्यों खेला। जब यहाँ पे प्रोग्राम में आ गए, ये आखिरी अदालत है, इसके बाद कहीं पनाह नहीं मिलने वाली, कहीं छूट नहीं मिलने वाली। यहाँ रुक जा, सुन जा, और जो कहा जा रहा है वो कर ले, है ना, मान जा बात को ना। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को ना मानने की आदत बचपन से ही थी। चारित्रिक दोष ऐसे रहे मेरी जिंदगी के, करेक्टर डिफेक्ट्स मुझे बाद में जब शराब मिल गई, है ना, बहुत सारे एटीट्यूड बिहेवियर के साथ मैं बड़ा हुआ, और यही मुझे बाद में नशे की ओर ले गया। और नशा मिलने के बाद, शराब मिलने के बाद, तो फिर मैं, जैसे मेरे को लगा कि मैं पूरा हो गया, और मैं पूरा ऐसे पूरा हो जाता कि लंबा पूरा भी हो सकता था मैं ना। जिस तरह से मेरी शराब पीने की जो मेरी चल रही थी, कंडीशन चल रही थी, है ना, वो बहुत जल्दी मेरी फोटो पे हार लगने वाला था। हाँ, और बट ऐसा यार मुझे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आने के बाद पता लगा कि यार शराब नहीं पीनी, शराब नहीं पी सकता। लेकिन मैं तो पीना चाहता था। मैं तो इस प्रोग्राम में आने के बाद वो इसी चक्कर में मेरे उधेड़ में 6 साल वो भी खराब हुए। और उससे पहले का जो तो भाई जिंदगी में मचाई हुई थी, वो तो अनगिनत और अनटोल्ड स्टोरी, जो जितना मर्जी कह लूं ना, इतना अनुभव शराब पीने का, और इतने सारे कर्म कांड करने का, है ना। उस समय तो एक भी याद नहीं था मुझे, अगर मैं सच्ची बोलूं तो एक भी बात मुझे याद नहीं थी, शराब पीते हुए, अपनी बीमारी के बूम में रहते हुए, कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ ना। पागलपन की बीमारी, ये पहला लक्षण है हमारी बीमारी का, कि मैं पागल हो जाता हूँ। वाकई यार पागल हो चुका था ना, और ऊपर से मैं शराब नहीं छोड़ना चाहता, है ना। और ईश्वर, वो जो ईश्वर, हमारी जो हायर पावर है, जो मेरा ईश्वर है, वो मुझे बार बार इस प्रोग्राम में धकेल रहा है। और मेरी आंखें नहीं खुल रही, ना मेरे कान खुल रहे, ना मेरी जुबान खुल रही, मेरा कुछ भी नहीं खुल रहा ना यहाँ आने के बाद भी। बुरी हालत है मुझे यहाँ आने के बाद। ये कोफ्त होती थी, इतनी बुरी, मतलब कि कोफ्त होती थी ना मुझे, इतना मुझे लगता है कि यार ये कह रहे हैं कि शराब नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी। मैं तो पीना चाहता हूँ, मैं तो पीना चाहता हूँ शराब। उसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं जिंदगी में कुछ बन नहीं सकता। लेकिन ये तो मुझे लगातार शराब बंद करने के लिए कह रहे हैं, एक दिन के हिसाब से, है ना। मुझे तो सारी उम्र पीनी है, मैं सारी जिंदगी एंजॉयमेंट कैसे करूंगा, घूमूंगा कैसे, गाड़ी कैसे कराऊंगा, कार कैसे चलाऊंगा, स्कूटी कैसे चलाऊंगा, ब्रश कैसे करूंगा। हालत तो ये भी होगी थी ना खतरनाक वाली मेरी, कि भाई साहब ब्रश करने के लिए भी 2 पैक चाहिए थे कम से कम, है ना। बिस्तर में, बिस्तर से उठने का तब मन करता था कि कहीं पता हो कि रात की कहीं कोने में बची हुई पड़ी होगी तो ढूंढनी है मेरे को, तब मैं बिस्तर से उठता था। है? और उसको ढूंढने में जब मेरे हाथ नहीं आती थी तो बड़ी मायूसी होती थी यार। इस तरह का जीवन यार, मैं कह रहा हूँ, मतलब कि ना, बोल नहीं सकता था बिल्कुल भी ना, कि किस हद तक ये प्रोग्राम, इस बीमारी ने मुझे ना बताया। और वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मैं चलना ही नहीं चाहता था ना। आपने आज मुझे टॉपिक रखा वन डे एट ए टाइम एंड इज माई वे ऑफ लाइफ, माई लाइफ ना। और मुझे लगा कि यार नहीं, मैं तो पीनी भी है और ये रास्ता भी मेरे मतलब का नहीं है, दोनों ही मेरे, मैंने जिंदगी भी जीनी है और शराब भी पीनी है, और ये रास्ते पे चलना भी है। और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना। काफी कश्मकश में मैंने वो टाइम निकाला, बर्बाद किया, अपने साथ साथ दूसरों के साथ खिलवाड़ किया, है ना। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उनके हर तरह के अरमानों को कुचला, है। और चुन चुन के टारगेट करके जैसे मारते हैं ना, वैसे मैंने मारा आप लोगों को यार, अपनी बीमारी के कारण।
और क्योंकि मैं वन डे मतलब कि एक दिन के हिसाब से या एक घंटे के हिसाब से क्या मैं भैया 1 मिनट नहीं शराब से दूर रह सकता था। हाँ, और मैं भागता था, भागते 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 मैं कहाँ पहुंच जाता हूँ, किस शहर में पहुंच जाता हूँ, किस गांव में पहुंच जाता हूँ, है ना, किस रेल में हूँ, किस जेल में हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता होता था। इस तरह की 2 महीने से घर नहीं गया, 3 महीने से घर नहीं गया, कब से घर नहीं गया, कितने दिन से नहाया नहीं, कितने दिन से, ये एक बीमारी का रंग रूप। और जब इससे इतनी मायावी बीमारी है भाई, इतनी चतुर चालाक, जो मैं हूँ उससे ऊपर की मायावी बीमारी जो मुझे यहाँ पे समझ आई कि ये कुछ देखने नहीं देती, सोचने समझने की शक्ति बंद कर देती है भाई, कुछ बचता ही नहीं मेरे पास है। जीवन मेरे को लगता है कि आज ही पीनी है और आज सारी पीनी है, सारी दुनिया की जितने शराब की बोतलें हैं वो मुझे आज पीनी है और खत्म करनी है ना। कल की कल सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, कल का फिर वो कहीं पड़ोसी मुल्क से ढूंढ के ले आएंगे या कहीं और चले जाके ले आएंगे जहां से मिलेगी, क्योंकि शराबी शराब पैदा कर लेता है, पैसा है या नहीं है वो उसको, मेरे को नहीं लगता कि मैंने जब जिस भी दिन मैंने मांगी हो शराब और उस दिन मुझे शराब ना मिली हो ना। ये प्रोग्राम से आने से पहले मेरी ये जिंदगी का था मेरा हिसाब था। बट यहाँ आने के बाद जब मैं यहाँ पे 2012 में एक ऐसे बदलाव हो गए जीवन में, क्योंकि कुछ बचा नहीं था, कुछ है था नहीं मेरे पास। अब और मैं अकेला, ऊपर से कुछ भी कोई मानने को तैयार नहीं, एक घर का चहेता बच्चा, एक घर का फेवरेट पर्सन, वो आज कोई पूछने नहीं आ रहा, कोई बात करने नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा ना, एक कोने में पड़ा हुआ या रिहैब सेंटर में पड़ा हुआ एक वो व्यक्ति जिसकी कोई शुद्ध सांस लेने को तैयार नहीं है, जहाँ है वहीं रहने दो। घर वालों ने भी कह दिया घर आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी तरह से खत्म हो रहा था। ऊपर से वो प्रोग्राम मिला और फिर से ए का सहारा मिला मेरा ईश्वर, फिर मुझे वहां इन मीटिंग रूम्स में लेके आया, है ना। सत्यमेव जयते का वो प्रोग्राम एल्कोहलिक एनोनिमस का ऐसा ग्रेटफुल प्रोग्राम आया उस दिन, जिसने मेरी आंखें खोल दी, है ना। वो सारे धागे टूट गए उस दिन, सारी धारणाएं टूट गई उस दिन, क्योंकि उस दिन मैं अकेला था। वहाँ के जो मेंबरों की शेयरिंग सुनी, जब वहाँ के जो जो मैंने सुना ना, वो तो ऐसे कनेक्शन लगे ना कि जैसे अब आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया मेरा, है ना। उस दिन से मेरी जिंदगी में ना बदलाव आने शुरू हुए और बहुत साथ ही साथ मीटिंग्स में भी जाना शुरू कर दिया। हाँ, वहाँ पे मेरे को रिहैब वाले मुझे रोकते नहीं थे मीटिंग जाने के लिए, उनको पता है ये कहीं नहीं जाएगा, मीटिंग जाएगा वापिस आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई घर नहीं है, कोई ठोर नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, घर वालों ने लात मार रखी है इस पे, है ना। तो ये मुझे बड़ी आसानी से बस वो पैसे देते थे मीटिंग जाने को और मैं वापिस जाता और आता, अकेला भी जाता था, बाइक से भी जाता था, कार से भी जाता था। जैसे जैसे मैं जाता गया और मुझे ना यहाँ पे वो बस वन डे का फंडा जो है ना, वो अंडे का फंडा वो मिल गया मुझे ना, कि एक दिन के हिसाब से जिंदगी जीनी है ना, 24 घंटे के हिसाब से जिंदगी जीनी है ना। लेकिन मेरी जो परिकल्पनाएं होती थी, मेरी जो विचारधाराएं होती थी, वो सारी लंबी लंबी होती थी ना, वो एक दिन की होती नहीं थी, वन डे एट ए टाइम की होती नहीं थी। मुझे कल ये वो सब कुछ बढ़िया टिप टॉप, लेकिन खुद बदन पे कपड़े नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है ना, ऐसी जिंदगी तक मैं पहुंच गया। लेकिन मुझे सब कुछ टिप टॉप चाहिए। लेकिन बाद में जब करवट बदली ना इस प्रोग्राम ने और मीटिंग्स में, बाकी एल्कोहलिक्स ने बहुत एक दिन के हिसाब से, एक घंटे के हिसाब से जीना सिखाया। वहां से उस दिन को पकड़ा मैंने, वन डे एट ए टाइम को उस दिन से पकड़ा मैंने, और जिंदगी मेरी ए में अपने आप बनती चली गई, है ना। मेरे को सिर्फ अपने, मैं शराब के प्रति स्टार्टिंग में ईमानदार हुआ कि मुझे नहीं पीनी है, पहले गुड़ से दूर रहना है, जो मुझे आप लोगों ने बताया कि भैया ये एक मीटिंग के बीच में दूसरी मीटिंग के बीच में तूने शराब नहीं पीनी है ना, ये वन डे एट ए टाइम के हिसाब से जीना है, एक दिन के हिसाब से चलना है। और कल आज शाम को जप्फी पाके जा रहे हो, जादू की जप्पी लेके जा रहे हो, कल शाम को फिर आ जाना, फिर दोबारा आपको चाय मिलेगी, मीटिंग मिलेगी और उसके बाद आपको जादू की जप्पी फिर मिलेगी, है ना। ये वन डे टाइम का मैं कहा चल ठीक है भाई, फेक इट टू मेक इट है, नकल करता रहा, एक दिन का अभ्यास करता रहा। उस जिंदगी ए में आने के बाद ऐसा सुधार आया ना, आज मैं उस मुकाम में पहुंच गया, आज उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गया, है ना। और मुझे लगता है कि मैं जो बनना चाहता था वो बन गया हूँ यार। आज मुझे कोई मटेरियल चीजों का शौक ही नहीं है, मुझे बस आज एक अच्छी जिंदगी, एक स्वस्थ जिंदगी, रात को नींद फर्स्ट क्लास मिल रही है, सिर्फ ईमानदारी से और एक दिन के हिसाब से चलने पे, है ना। जो मैंने कोई बचपन में मेरे कोई ख्वाब होते हैं, सबके होते हैं यार, किस बच्चे के नहीं होते। और रिश्तेदार घर में आता है, पूछता है बेटा बड़ा होके क्या बनेगा। हाँ, मेरे को तो ना पता था मैं शराबी बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। मेरे तो ख्वाब होते थे बिजनेस फैमिली से अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। भाई साहब शराब ने तो मेरा कुछ छोड़ा ही नहीं, ना मैं घर का ना मैं घाट का, मैं ऐसा, मुझे लताड़ा उसने, पछाड़ा उसने। फिर बाद में इस प्रोग्राम में एक दिन के हिसाब से जो काम मुझे मिलता चला गया,
जैसा मुझे मिलता चला गया मैं वैसा करता चला गया ना। और बस ईमानदारी इतनी रखी कि मुझे मीटिंग में 2 मीटिंग के बीच में शराब नहीं पीनी है और एक दिन के हिसाब से चलना है, कल का पता नहीं है। आज भी उसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ, है ना। और ये इज माई लाइफ। जब यार जिंदगी इतनी हसीन हो गई, इतनी अच्छी बन गई, हैप्पी जॉयज एंड फ्री हो गया, अब तो किसी चीज की वो ही नहीं है ना। और यहाँ पे खेल शराब का तो है ही नहीं। शराब तो स्टार्टिंग का सिम्टम्स बताया मुझे, लेकिन खेल तो सारा वो है ना मेरे जो मेरे माइंड में चलता है, मेरे दिमाग में चलता है, मेरी जो खुरापात, मेरे जो चारित्रिक दोष, वो कभी कभी हिचकोले लेते हैं। कभी वो बारिश होती है या कुछ होता है ना, उस तरह से जो वो कहते हैं ना सेंटी हो जाता है बंदा, यार मदहोश सा हो जाता है ना। वो ऐसे मेरे चारित्रिक दोष भी कभी कभी गुलाटी मारते हैं या कभी कभी कुल बुलाते हैं, ये ऐसे मेरे चारित्रिक दोष भी ना। लेकिन उनको बराबर करने का है यार। उनको अगर मैं हवा देता हूँ, पानी देता हूँ ना, उनको बड़ा होने देता हूँ ना, वो खरपतवार जैसा बनने देता हूँ, तो फिर वो मेरी सुंदरता को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। उसको रोकने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इस प्रोग्राम का सहारा लिया, है ना। और जो आपने कहा वो करता चला गया। उसने बोला प्रोग्राम में पहले मीटिंग में बैठो, 90 दिन 90 मीटिंग करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद वो करो, स्पॉन्सर ले लो, है ना, बिग बुक पढ़ना शुरू कर दो, अपने 12 स्टेपिंग करना शुरू कर दो। हाँ, ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। ये पूरा कोई नाप भी नहीं पाएगा इस प्रोग्राम को, इतना बड़ा प्रोग्राम है ना। वो मैंने कई मेंबरों की शेयरिंग सुनता हूँ, बातें सुनता हूँ, वो पेज नंबर बता देंगे और लाइन नंबर बता देंगे कि वो फलाने पेज की फलानी लाइन पढ़ लो। भाई हमें तो पता ही नहीं, मुझे तो वन डे के के हिसाब से मुझे जीना है, मुझे यहाँ आना है और अपने आप को बेहतर करना है। ये फलसफा मुझे समझ में आया, क्योंकि ये सिंपल पहाड़ा है, कीप इट सिंपल वाला पहाड़ा है ना ये। इसके अलावा क्योंकि मैंने जिंदगी में ना और कुछ चीजों को अहमियत नहीं दी, अपनी लाइफ में स्टडी को अहमियत नहीं दी, अपनी लाइफ में रिश्तों को अहमियत नहीं दी, है ना। तो ये इन चीजों से मैं कमजोर रहा। लेकिन ये जो पहाड़े, जो सिंपल वाले पहाड़े थे ना, कीप इट सिंपल वाला, कि यहाँ आते रहो और अच्छे होते बनते चले जाओ, यहाँ आते रहो अच्छे बनते चले जाओ। बस जो जो यहाँ कहा जा रहा है वो ऑनेस्टी से, ईमानदारी से ना, गट लेवल से। बेईमानियां तो बहुत जगह कर ली, लूटपाट भी बहुत जगह कर ली, है ना। परिणाम तो सिर्फ जेल खाने ही मिल रहे थे या फिर दुत्कारें मिल रही थी, लातें मिल रही थी। लेकिन आज नहीं यार, आज लोग गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, है ना, बातें सुनते हैं, शेयरिंग सुनते हैं, मजा आता है ना जिंदगी जीने का। इसी के सहारे जिंदगी चलती चली जा रही है, बढ़िया होती चली जा रही है। ए के लिए मेरा जो बाकी 13 साल कंप्लीट कर लिए पिछले महीने, अब 14वें साल में एंटर कर गया हूँ, है ना। जो मिला यहीं से मिला, जो देना है अब आप ही को देना है, जो मेरे पास है मैं देने की कोशिश करता हूँ। गिव एंड टेक का प्रोग्राम है। ये छोटे छोटे पहाड़े, छोटे छोटे मिनी स्टेप्स, ये मिनी स्लोगन्स ना मेरे को समझ में आते हैं। वो लंबी लंबी किताबें और लंबी लंबी बातें हैं, वो जो बुक्स में लिखी हुई हैं, वो थोड़ी सी कम दिमाग में घुसती हैं, क्योंकि मैं कमजोर रहा हूँ इन चीजों पे ना। वो उस समय मैं फोकस नहीं कर पाया, ना स्टडी पे ना किसी चीज पे। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये मैंने पकड़ी यार, ये सीखी। एक दिन के हिसाब से मुझे क्या पूरा करना है, एक दिन के हिसाब से मुझे कैसे चलना है, एक दिन के हिसाब से। प्रॉब्लम्स आज भी बहुत सारी आती है ना। वो लाइफ इज जिग जैग, वो चलती रहेगी, वो आती रहेंगी ना। और मुझे कैसे जीना है, वो यहीं से एक दिन के हिसाब से मुझे क्वेश्चन के साथ आंसर साथ में मिलता है। मेरे साथ मेरे हाथ में ऐसी मार्कशीट लगती है, ऐसी वो नोटबुक लगती है जिसमें क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और आंसर भी लिखा हुआ है नीचे, है ना। तो फिर मुझे वो आज पर्चा देने में ना दिक्कत नहीं होती, एग्जाम देने में दिक्कत नहीं होती। ऐसा मेरे ईश्वर ने मुझे इस प्रोग्राम के साथ बांध दिया यार, कि ये ले क्वेश्चन, ये ले साथ में आंसर, ये ले क्वेश्चन, ये ले आंसर। तो इसी के साथ मजा आ रहा है यार जिंदगी जीने का ना। और मैं शेयरिंग सुन रहा था मेंबर्स की, और मैडम की भी शेयरिंग सुनी मैंने, है ना। ये वन डे का, ये एक दिन के हिसाब से चलने का, लंबा नहीं सोचोगे अटक जाओगे। और नशेड़ी शराबी बहुत जल्दी अटकने वाला होता है, अटकना नहीं है मुझे। जो भी जैसा भी है, मुझे आगे बढ़ना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है ना, आपके साथ रहते हुए, आपके साथ चलते हुए, है ना। हर मेंबर की पर्सनैलिटी अलग नजर की आती है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। मुझे भी वही स्टाइल करने है ना, वैसे ही चलना है, हीरो बनना है, ऐसे ही मस्त चलना है ना। वो तब चलूंगा जब मैं अपनी बीमारी को नीचे रहने दूंगा, है ना। और मैं थोड़ा सा ऊपर उठ के समझने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरह से है ना। तेरा मुंह लाल है, मैं अपना मुंह लाल चपेट मार के नहीं कर सकता हूँ। मैं उससे क्वेश्चन करूंगा, भाई साहब ये मुंह पे लाली कैसे लाए हो, कौन सा चमत्कारी मंत्र तंत्र यूज करते हो या वो क्रीम यूज करते हो। तो वो कहता है कि इस प्रोग्राम का मदद है, ये इस प्रोग्राम का रूप है जो मुझ पे चढ़ा हुआ है। तो भैया वही रूप मुझे चाहिए ना, जो तेरे पास है वो मुझे चाहिए,
है ना। मैं अपने पास तभी रख के और आगे बांट के मैं भी अपना चेहरा लाल कर सकता हूँ। आज मुझे अपने आप को कोड़े या चपेट मारने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसी के साथ उससे अगर मारूंगा पीटूंगा, अगर मन में गर्ज रखूंगा और उसके प्रति अपना रिजायरमेंट रखूंगा, यार वो उसका रंग मेरे से रंग ज्यादा है, ये उसके बाद मेरे से ज्यादा है, तो वो फिर रिजायरमेंट में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा ना, फल फूल नहीं पाऊंगा, है ना। वो उससे क्वेश्चन करूं सामने वाले से ना, उससे बात करूं। पहले आता नहीं था, डर थे बहुत सारे ना, अब डर नहीं है, सीधा आता है, सीधा बात करने की कोशिश करता हूँ, हाथ मिलाने की कोशिश करता हूँ, है ना, पूछने की कोशिश करता हूँ, मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। तो मदद मांगो ना, मदद कौन क्यों नहीं। अगर मुझे मदद मांगने से मेरा बेस्ट होता है, मेरा बेहतर होता है, जो मेरे को चाहिए, हर किसी को चाहिए बेहतर ना, हर चीज चाहिए और परफेक्टली फाइन चाहिए। तो भैया यहाँ पे जो कहा जा रहा है ना वो कर लो, जो समझाया जा रहा है वो सुन लो और कर लो। पहले सुन लो फिर कर लो, है ना। करना आज भी करना है, कल भी करना है ना। तो जो डिफरेंस है वो आप देखो कि आज करना है या कल करना है ना। कल तो किसी ने देखा नहीं है, तो आज करना मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहा। वन डे एट ए टाइम के हिसाब से ना भाई, आज करना है, आज परफेक्ट देना है, आज के पर्चे में पास होना है, आज के एग्जाम में क्लियर करना है ना, क्योंकि तेरे को क्वेश्चन भी मिला है, आंसर भी मिला है। और इसी तरह से यार जिंदगी अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। और अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उनके टेस्ट करवा रहा हूँ और थोड़ा सा परेशानी में हूँ बहुत ज्यादा। और जैसे तिनके को सहारा मिलता है ना, थोड़ा सा प्रोग्राम से दूर हो गया था, सुधीर जी का थैंक्स है यार, आप लोगों का थैंक्स है कि फिर से मुझे इस प्रोग्राम के साथ। भैया दुखी नहीं होना, वो ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे, कोई दुखी नहीं होना, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी वो बढ़िया है, मस्त है ना। उन्होंने अपनी शेर जैसी जिंदगी जी है और उनको कुछ नहीं है, बस ये प्रोग्राम का ये सहारा है, ईश्वर का सहारा है, इस प्रोग्राम का चमत्कार है कि मुझे देखो सहारा देने के लिए और मुझे उस सोच से दूर करने के लिए आज मुझे मीटिंग में शेयरिंग करने की ऑफर मिल गई ना। नहीं तो मैं तो सुबह से इतना परेशान, चिक चिक परेशान, है ना, कभी जोर से बोल रहा हूँ, कभी किसी से लड़ रहा हूँ, कभी किसी से भिड़ रहा हूँ, कभी गाड़ी में इधर दूसरे साथ वाले को गाली दे रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि दिमाग में कश्मकश बहुत ज्यादा थी ना, वो शांति नहीं थी आज मेरे पास। लेकिन अब थोड़ा सा पता लगता है कि यार नहीं, वो चीजें जो थी ना तो फ्रस्ट्रेशन के कारण कर रहा था, क्योंकि पापा पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप भी प्लीज प्रार्थना करें कि वो उनकी सेहत ठीक रहे और वो जो उनके टेस्ट चल रहे हैं उसमें रिवॉर्ड्स जो उनकी पॉजिटिव आए। बाकी यार बहुत बढ़िया है यार, अपने लिए तो सब कुछ ठीक है। अब जो बचा है वो आपके लिए और दूसरों के लिए, है ना। मैंने कहा, आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। मैं इतना ही बोल पाऊंगा आज के दिन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्पीकर एंड मीटिंग्स, ये ऑनलाइन ग्रुप, मेरा अपना ग्रुप, मेरी अपना प्रोग्राम, मेरा अपना थैंक यू वेरी मच। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें GSO इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।